हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ऑलरेडी ये स्टॉक मैं मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी होल्ड करता हूँ और मुझे ये मेरे पोर्टफोलियो का सबसे बेहतर स्टॉक और सबसे अच्छा स्टॉक नज़र आता है। और इसके पीछे की वजह मैं बताना चाहूँगा और ये इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लेके रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके विकिपीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका विकिपीडिया क्या बता रहे देखो। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ए इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो पावर की मिनिस्ट्री जिनको दिया है और उनके अंडर में ये कंपनी आती है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में तो है ये कंपनी, लेकिन यहाँ पर इस्टेब्लिश इन 1986 से, देखो काफी पुरानी कंपनी है। 1986 से ये कंपनी मार्केट में है और इट इज द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर। तो ये फाइनेंशियल बैकबोन है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास जो भी पावर कंपनी है उसका बैकबोन ये कंपनी है। ठीक है, इसी के वजह से ये अदर जो पावर कंपनी गवर्नमेंट की जो मार्केट में है वो इसी के वजह से सही सलामत है, या यही कंपनी उनको फाइनेंस करती है। ठीक है, तो इस वजह से वो अभी भी टिकी हुई है। और इनका नेटवर्थ जो 30 सितंबर 2018 का बता रहा है, ये 383 बिलियन का बता रहा है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली का है। 483 एम्प्लॉयज है इसके 2021 के 21 का डेटा है, 2021 का। ठीक है, और इसकी सब्सिडरीज कौन सी है, आरईसी और अदर भी है यहाँ पर। तो इसकी ये सब्सिडरीज है। और यहाँ पर मैं इसका अभी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। तो वेबसाइट पे भी हमको देखना चाहिए कि उसका वेबसाइट पे क्या क्या इसकी डिटेल बता रही है। तो यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जान सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर इंग्लिश में हम देख लेते हैं कि कंपनी के बारे में क्या यहाँ पर डिटेल आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीटली डिटेल दिखाने वाला हूँ। इस वजह से मैं पूरा वेबसाइट के साथ सभी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंस्पायर्ड बाय नेचर, एस्पायरिंग फॉर ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, ग्रीन फ्यूचर यानी यहाँ पर ये मतलब होता है कि एनवायरनमेंट का नुकसान ना करते हुए वो चीज़ें करना जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, वैसे सॉल्यूशंस निकालना। जैसे ये पावर विंड है, जिससे ये हवा से पावर जनरेट होता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये पावर जनरेशन करते हैं यहाँ पर। और ये मोदी जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट कंपनी में ये हमेशा आपको नजर आएंगे, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में। और यहाँ पर इनके अवार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। ठीक है, और इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। फंड बेस पॉलिसीज क्या है इनके, नॉन फंड बेस क्या है, सारी चीज़ें, इनके प्रोजेक्ट्स, मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स, सारे सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लोन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको ये इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। और ये क्या है, फंडिंग फॉर ब्राइटर टुमारो। तो ये फंडिंग करती है पावर कंपनीज को, और इसी वजह से ये बैकबोन है कंपनी अदर जो पावर सेक्टर पावर कंपनी है मार्केट में, उसके लिए। अभी हम इसका शेयर के बारे में जानेंगे, इसका शेयर कैसा है। तो फिलहाल देखो, ये शेयर NSE BSE फ्यूचर ऑप्शन सभी जगह आपको मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा है। तो 97 का इसका एक साल का लो था और ये 153 का इसका एक साल का हाई है। तो हाई से काफी गिर चुका है ये शेयर। और फिलहाल अभी यहाँ पर हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ इसमें 11 है, वीकनेसेस 5 है। देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है वीकनेसेस से, तो एक चीज अच्छी है। तो ये एक चीज पॉजिटिव प्लस पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, तो इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC अच्छा है इसका, इंप्रूविंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका प्रॉपरली यूज करके रिटर्न्स अच्छे कंपनी जनरेट कर रही है। और म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, ये एक नेगेटिव चीज आ गई। ठीक है, ऐसे 5 है,
इसमें से म्यूचुअल फंड ने शेयर्स कुछ बेचे हैं लास्ट क्वार्टर में, और इसी वजह से एक चीज नेगेटिव निकली है। और अपॉर्चुनिटी 4 है, देखो ये 11 और ये 4 ऐसे टोटल मिला के 15 चीजें इसके लिए पॉजिटिव हो जाती है। जैसे कि कंपनीज विद द करंट पी जो है इसका 3 और 5 साल के मुकाबले काफी कम है और काफी सस्ता इसका पी आ रहा है। बहुत ही इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इतना सस्ता पी मुझे तो मैंने देखा नहीं है फिलहाल। तो जितने भी शेयर्स मैंने अभी तक बताए हैं तो ये काफी सस्ता है और इसमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना काफी अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि वो कौन सी है। तो वो है 11, 11.5 या 12% पकड़ के चलो, आपको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड यानी फिक्स आपको बैंक अकाउंट में रिटर्न्स मिल रहे हैं। मतलब आप इसके इंटरेस्ट या आप इसके रिटर्न्स की ज्यादा उम्मीद भी नहीं करेंगे, तो ये रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, आपका पैसा कंप्लीटली यहाँ पर ये कंपनी में सेफ होने जा रहा है और होता है। और फिलहाल इसी का एक सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है। तो इसी वजह से ये कंपनी काफी अच्छी मुझे नजर आती है, क्योंकि देखो डिविडेंड से तो आपको कहीं ना कहीं आपका पैसा बढ़ रहा है। देखो 3-3.5% आपको बैंक अकाउंट में पैसे रखने पे मिलते हैं, एफडी पे रखने पे 5 या 6% मिल जाते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने में आपको 11 से 11.5 या 12% तक आपको डिविडेंड मिल जाता है, वो भी आपके बैंक खाते के अंदर। मतलब पैसे यहाँ पर सेफ भी है। अगर फ्यूचर में जाके शेयर और भी बढ़ जाता है तो उससे आपको बेहतर रिटर्न आपको ऑटोमेटिकली देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर लोग इसकी 51% की डिलीवरी उठा रहे, यानी ये शेयर्स को काफी ज्यादा लोग डिलीवरी बेस पे उठा रहे, यानी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और 27,000 करोड़ का तो मार्केट कैपिटल है इसका, और फेस वैल्यू 10 का है, यानी ये स्प्लिट होना बाकी है। ये शेयर जब स्प्लिट होगा, जब ये शेयर के भाव बढ़ेंगे तो ये आगे जाके स्प्लिट होके आपके शेयर और भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके चार्ट्स की बात करेंगे। देखो एडवांस चार्ट इसके बारे में क्या बता रहा है। देखो 4-5 बार तो डिविडेंड देती है कंपनी। यहाँ पर दो रुपए का डिविडेंड दिया है इसने 1 जुलाई 2021 को, और यहाँ पर दिया 2 रुपए 25 पैसे का यहाँ पर 31 अगस्त 2021 को। ये इंटरिम डिविडेंड है, ये फाइनल डिविडेंड था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंटरिम डिविडेंड फिर से दिया है 2.5 रुपए का नवंबर में। और यहाँ पर इसने फिर से इंटरिम डिविडेंड दिया 6 रुपए का इसने 25 फरवरी 2022 को। और यहाँ पर इसने दिया है लगभग 1 रुपया 25 पैसे का 9 जून को। ठीक है, तो इसने कंटिन्यूसली डिविडेंड देते हुए ये कंपनी आ रही है। 5 बार तो 1 साल के अंदर डिविडेंड मिल चुका है इन्वेस्टर को। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो देखो इसके चार्ट्स किस तरीके से है। तो 117 से ये लगभग ये शेयर पहुंच गया था 149 पे पहुंचा था, वहां से या 150 भी पकड़ लो, वहां से ये काफी गिरा। और ये गिर के यानी लगभग 2018 में इसका भाव बन गया लगभग 67 का। 67 से ये शेयर काफी बढ़ जाता है, 138 हो जाता है, 138 से फिर से गिर जाता है, और फिर रिटर्न इसके और कम हो जाते हैं, 90 तक जाता है, फिर 90 से फिर से ये ऊपर आता है, और यहाँ पर ये 133 बन जाता है, फिर वहां से काफी फिर से डाउन आता है, 74 का प्राइस हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से बढ़ जाता है। देखो 140 फिर 100, मतलब ये अप एंड डाउन बहुत करता है ये शेयर। यहाँ पर तो ये नजर आ रहा है, और इसने 153.75 का इसने हाई बना चुका है, और वहां से ये काफी गिर गया है। ठीक है, 5 साल के अंदर। और यहाँ पर इसके मैक्स के भी रिटर्न्स देखेंगे, लगभग 2007 से ये कंपनी है मार्केट में। 50 रुपए का लो से ये कंपनी जाती है लगभग 148 के हाई पे, फिर वहां से गिर जाती है, फिर से ये नीचे के भाव इसमें देखने मिलते हैं 42 का भाव, फिर से ये 42 से देखो काफी बढ़ जाता है ये शेयर, 192 का हो जाता है, 192 से ये काफी गिर के फिर से ये 48 पे आ जाता है, फिर 48 से देखो डायरेक्ट बढ़ के ये 172। मतलब इसने अप एंड डाउन बहुत दिखा है, लेकिन यहाँ पर जिसने डाउन पे
खरीदा और हाई पे बेचा, फिर से डाउन पे खरीदा, हाई पे बेचा, बहुत प्रॉफिट में ही इंसान होगा, वो बंदा होगा, ठीक है। वहां से फिर से ये गिरावट इसमें देखने मिली, 70 का भाव, फिर से 70 का भाव बन जाता है लगभग 168। देखो मतलब ये डबल ट्रिपल तो रिटर्न ये देता ही है। इसी तरह से कमा सकते हैं ये कंपनी में, इस तरीके का यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। बट आगे जाके ये फ्यूचर में काफी एक ही रफ्तार पकड़ के चल दिया तो ये फिर से डाउन पे ना मिले, ऐसा यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 5.99% तक इनका शेयर होल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके प्राइस एंड वॉल्यूम देखेंगे तो ज्यादा कोई यहाँ पर गिरावट नहीं नजर आएगी। एक साल में 16% गिरा है, 3 साल में 22% गिरा है, 3 महीने में 11-11.5% गिरा है वाईटीडी, यानी जनवरी से अभी तक ये 14% गिरा है। और एक महीने में ये 4-4.5% या 4.25% गिरा है। एक हफ्ते में खाली इसने प्रॉफिट दिया है, 3.5% से ज्यादा इसने प्रॉफिट दिया है। और यहाँ पर नेट सेल्स बता रहा है अप हुआ है 3% या 4.25% से इसका सेल्स अप हुआ है। 2022 मार्च 2022 का सेल्स बड़ा है, ये चीज अच्छी बताई है ये कंपनी के बारे में। और यहाँ पर हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल देखो काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू काफी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है, 2018 से कंटिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, ये एक सबसे अच्छी बात होती है। और प्रॉफिट भी कंपनी का काफी अच्छा बढ़ रहा है, तो ये चीज किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी होती है। तो और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो, सभी का इन्वेस्टमेंट है और आपका भी है तो सभी अच्छा ही है। अगर नहीं है आपका इन्वेस्टमेंट तो आप यहाँ पर चूक रहे हो कि अच्छे शेयर से आप पीछे रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट का तो इन्वेस्टमेंट है ही, और ये जो दूसरे जो FIIs है, फॉरेन के इन्वेस्टर है, 215 फॉरेन के इन्वेस्टर है, उनका पैसा यहाँ पर लगा है। अभी रिसेंटली 6 बढ़ गए हैं, ये मार्च का डेटा है, ठीक है। 215 लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो। म्यूचुअल फंड का भी 19 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ये 13% जो है पूरा म्यूचुअल फंड है, और बाकी के कुछ अदर इन्वेस्टर होते हैं जो बड़े इंडिया के इन्वेस्टर्स है। पब्लिक ने काफी कम पैसा लगाया है, तो इस वजह से पब्लिक काफी से ऐसे अच्छे कंपनी से दूर रहना पसंद करती है, वो कचरा खरीदने में ज्यादा बिजी होती है, ठीक है। और यहाँ पर अभी इसके में स्क्रीनर पे दिखा दूंगा, देखो पावर फाइनेंस स्क्रीनर पे जो भी डेटा है मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो इसका जो स्टॉक प्राइस है इसके 0.38 टाइम्स पे बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, एक चीज अच्छी है। और ये गुड डिविडेंड यील्ड देता है, 11.70 का काफी अच्छा डिविडेंड है ये। और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट काफी अच्छा है इसका। लेकिन यहाँ पर कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये लोन ज्यादा होता है कंपनी पे तो ये पॉइंट आता है। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये ज्यादा लोन होने वाले कंपनीज में ये 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, तो ये कंपनी पे लोन ज्यादा है ये समझ लेने का, ठीक है। ताकि कंपनी आगे जाके इंटरेस्ट प्रॉपरली पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये सोचा जाता है। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज, प्रोमोटर ने थोड़ा शेयर्स बेचे हैं, 3 साल के अंदर लगभग 3% बेच चुके हैं प्रोमोटर, तो ये भी हम देखेंगे। और ये सेक्टर की ये कंपनी अभी फिलहाल तो नंबर 1 की पोजीशन पे पेयर कंपैरिजन में, इसका मार्केट कैपिटल देख लो, इसका पी देख लो, इसका डिविडेंड देख लो, तो ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से नंबर 1 पे आ रही है ये इसके पेयर कंपैरिजन में। और क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो रिजल्ट्स में इसके सेल्स काफी अच्छे नजर आ रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 14,500-600 करोड़ से कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही थी, सेल्स उसका बढ़ते जा रहा था। फिलहाल यहाँ पर 19,200 तक पहुंच गया था, उसके बाद थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया है। तो फिलहाल अभी 18,800 करोड़ का इसने सेल्स किया है, और उसी मुकाबले एक्सपेंसेस काफी कंट्रोल में है कंपनी के, और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। और इस वजह से 96% से लेके यहाँ पर 87% तक ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी अदर इनकम भी जनरेट कर लेती है, तो यहाँ पर 20 करोड़ का कंपनी ने अदर इनकम जनरेट किया है। इंटरेस्ट पेमेंट भी देखो 3-3 महीने में कितना देती है, तो पहले 9,000 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट दे रही तो 9, 10, 11
10,000 करोड़ तक ये, या 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ का तो इंटरेस्ट पेमेंट चुकाती है कंपनी इसके प्रॉफिट में से। और उसमें से नेट प्रॉफिट कितना बच जाता है देखो, तो लगभग कंपनी के पास 3,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट बचा है ये क्वार्टर में, और लगभग वही रेंज में ही इसका नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट घटा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में कंप्लीटली यहाँ पर 2011 से लेके 2022 तक जो भी इसका डेटा यहाँ पर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का या इसके सेल्स का, सभी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लो कि 10,000 करोड़ का कंपनी 2011 में सेल करती थी, और अभी वहां से कंपनी ने काफी ग्रोथ किया है। तो 13,000 करोड़, 17,000 करोड़, 21,000 करोड़, 24,000 करोड़, 27,000 करोड़, यहाँ पर भी 27,000, फिर 48,000 करोड़, 54,000 करोड़, 62,000, 71,000 करोड़, अभी 76,000 करोड़। तो इतना जबरदस्त ये कंपनी सेल कर रही है, और ऊपर से एक्सपेंसेस भी काफी कंट्रोल में है। 197 करोड़ का एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में होता था, अभी 8,200 का से इसका एक्सपेंसेस हो रहा है। पहले 98% कंपनी बचा ले रही थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पर देख सकते हो। अभी फिलहाल 89% कंपनी प्रॉफिट मार्जिन बचा ले रही है। और अदर इनकम भी कंपनी का देखो लगभग थोड़ा बहुत है कंपनी के पास, तो 83 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को अदर प्रॉफिट हो रहा है, अदर इनकम मिल रहा है। और कंपनी बैच देखो कितना चुका रही है, पहले 6-6,500 करोड़ का बैच चुका रही थी, अभी 44,000 करोड़ का कंपनी बैच चुका रही है, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम, तो नेट प्रॉफिट देखो 2,600 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट 14,000 करोड़ तक बढ़ गया है, यानी कंटिन्यूसली इसका नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बीच में यहाँ पर कम हुआ था 2000, यहाँ पर हम देखेंगे 2017 में थोड़ा इसका कम हुआ था नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो काफी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो काफी ये अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर कंपनी के नजर आ रहे हैं। बैलेंस शीट में देखो इसका लोन की बात हुई थी तो ज्यादा है, यहाँ पर हमको पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2011 से कम्प्लीटली लोन बताया हुआ है। तो 76,000 करोड़ का कंपनी पर पहले लोन था, फिर 1,10,000 करोड़, वो 1,39,000 करोड़, 1,59,000 करोड़, 1,87,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 2,02,000 करोड़, 4,41,000 करोड़, 5,39,000 करोड़, 5,96,000 करोड़, 6,59,000 करोड़ और 6,60,000 करोड़ का कंपनी पर फिलहाल अभी कर्जा है। रिजर्व में 69,000 करोड़ पड़े हैं और 6,60,000 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। तो ये बैंक गवर्नमेंट के अंडर में आती है ऑलरेडी, ये बैंक जैसा काम करती है, फाइनेंस करती है कंपनी, और लोन तो होगा ही कंपनी पे, ठीक है। यहाँ से पैसा लेना और कहीं और पे देना, तो ये काम करती है। तो मेन चीज है कि कंपनी पर ऑलरेडी डेट ज्यादा है, लेकिन ये गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो गवर्नमेंट पे आप भरोसा करके चल सकते हो। और फिलहाल ये कंपनी के जो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डिविडेंड जो है काफी अच्छा दे रही है। जब तक कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है और इसका पी सस्ता है और रिजल्ट्स अच्छे हैं, तब तक ये कंपनी पे भरोसा करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके टिकर टेप के बारे में भी हम देखते हैं, टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है। तो टिकर टेप भी इसके बारे में काफी अच्छे रिव्यू दे रहा है इसके बारे में। तो देखो ये कंपनी पे ऑल पॉइंट्स पॉजिटिव है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी अच्छा है इसका, रिटर्न वर्सेस एफडी भी अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, और नो रेड फ्लैग, कंपनी के डूबने के भी चांसेस यहाँ पर नहीं नजर आते। और फिलहाल ये कंपनी पर आप 1 डे के रिटर्न्स भी देख लो, 1 वीक के रिटर्न्स देख लो, थोड़े पॉजिटिव है, 1 महीने के नेगेटिव रिटर्न्स है, और एक साल के ये पे 17.5% नेगेटिव रिटर्न है, 5 साल के 15% तक नेगेटिव रिटर्न है, और मैक्स में 83% इसने रिटर्न दिए। लेकिन यहाँ पर अप एंड डाउन काफी कंपनी ने किया है, अगर कोई डाउन पे खरीद के अप पे बेचता तो बहुत बार प्रॉफिट कर सकता था, ठीक है। तो फिलहाल और ये लो रिस्क कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये निफ्टी से 1.858% गुना या मल्टीप्लाई पे ये ट्रेड करता है, वॉलेटाइल है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर निफ्टी 1% गिरेगा तो ये लगभग 1.5% या थोड़ा सा 1.5% से ज्यादा ये गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी फोरकास्टिंग में क्या बताया, देखो 100% की बाइंग की रिकमेंडेशन ये बता रहा है,
तो फिलहाल ये मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा है, 2018 से पड़ा है और ये मेरे लॉन्ग टर्म का शेयर है और डिविडेंड तो ऐसे ही मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रिटर्न्स की उम्मीदें ज़्यादा नहीं कर सकते। देखो कब से ये गिरा है लेकिन फिर भी मेरा अभी भी पॉजिटिव में है, तो मेरे बाइंग में यहाँ पर आपको गिरावट नहीं नजर आएगी। तो फिलहाल ये शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप करके चल सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, आपका इन्वेस्टमेंट है। बट ये कंपनी पर यहाँ पर मैं व्यू बता रहा हूँ, मेरा रिव्यू बता रहा हूँ, तो जो भी है मैंने मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरे जो भी पोर्टफोलियो में शेयर्स बचे हैं सारे शेयर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि मैं कभी भी इसमें से निकलूं तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊं, नहीं तो आपको लगेगा कि हमको कैसे शेयर नहीं किया, क्योंकि जो भी मेरे चैनल पे ओनली मैं मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स के बारे में ही बात करता हूँ, तो इस वजह से ये भी मेरे पोर्टफोलियो का ही शेयर है और इसमें से भी जितना भी मैं प्रॉफिट करूंगा, जो भी इसमें लेटेस्ट न्यूज़ आएंगे तो वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।